जय श्री राम। जय बोलो जय तारा मेरे वीर हनुमान का, बोलो तारा मेरे वीर हनुमान, वीर हनुमान का मेरे अंजन लाल का, वीर हनुमान मेरे अंजनी के लाल। बोलो जय तारा मेरे वीर हनुमान का, बोलो जय तारा वीर हनुमान। पीला पीताम्बर मेरे राम लखन, पीला पीताम्बर मेरे राम लखन, लाल लंगोट मेरे वीर हनुमान, लाल लंगोट में वीर हनुमान का। बोलो तारा मेरे वीर हनुमान, बोलो जय तारा मेरे वीर हनुमान का। धनुष बाण रे राम लखन का, धनुष बाण मेरे राम लखन, सोने का गदा मेरे वीर हनुमान, सोने का गदा में वीर हनुमान का। बोलो जय मेरे वीर हनुमान, बोलो जय तारा मेरे वीर हनुमान का। मेवा में भोग मेरे राम लखन, मेवा में तेरे राम लखन का। बेसन के लड्डू मेरे वीर हनुमान, बेसन के लड्डू मेरे वीर हनुमान का। बोलो जय तारा वीर हनुमान का, वीर हनुमान अंजनी के लाल। बोलो जय तारा मेरे वीर का। सोने का पाला मेरे राम लखन, सोने का पाला मेरे राम लखन, चांदी का पाला मेरे वीर हनुमान, चांदी का पाला मेरे वीर हनुमान। पूरे रामायण मेरे राम लखन, पूरे रामायण मेरे राम लखन, सुंदर कांड मेरे हनुमान का, कांड मेरे वीर हनुमान, जय तारा मेरे वीर हनुमान। बोलो जय तारा मेरे हनुमान का। जय श्री राम। जय श्री राम। अब सुख सागर के तीसरे दिन का 27वां अध्याय। कपिल देव मुनि का दिए हुई आहुति को संख्या योग ज्ञान कहना। कपिल देव जी कहने लगे कि हे माता, अब मैं आपके सामने परम गुप्त सांख्य योग करना कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनो। यह संसार आँखों के सामने दिखाई दे रहा है, असत्य है। यह सो देवती कहने लगी, हे कपिल देव, यदि संसार झूठा है तो इसमें तो पाप और पुण्य किए जाते हैं, वे भी झूठे ही समझने चाहिए। यह सुन कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, यदि भी संसार और उसका व्यवहार झूठा है, परंतु इसमें किए जाने वाले पाप और पुण्य सच्चे हैं और उनको दुख और सुख अवश्य भोगना पड़ता है। इस पर हम तुमको एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक समय का वृत्तांत है कि एक लकड़हारा जंगल में से काठ का भारी बोझा सिर पर रखे हुआ था। सो रास्ते में उसे प्यास और थकावट ने बहुत दुखी कर दिया, इसलिए वह कुआं को देखकर वहाँ पानी पीने और सुस्ताने के लिए बैठ गया। इसी अवसर में वह क्या देखता है कि एक सवार घोड़े की सर पर दौड़ाते हुए चला जा रहा है। यह देख वह मन में विचारने लगा कि अहो, मैं कितना मंदभागी हूँ, जो इस प्रकार जेठ की धूप में सिर पर बोझ रखे हुए अंगागे की तरह तपती हुई बालू पर नंगे पैर चलता हूँ, और इधर यह देखो आनंद के साथ घोड़े पर सवार होकर और वस्त्रों से सुसज्जित होकर भड़कीली शान के साथ चला जा रहा है। सो क्या ही अच्छा होता जो मेरे पास भी कम से कम सवारी के लिए घोड़ा होता और खाने पहनने के लिए बहुत सा द्रव्य होता। तब वह लकाड़ा पानी पीकर सवारी का चिंतन करता हुआ चला। उसी कुएं की कोठी के पास वृक्ष की ठंडी छाया में निद्रा देवी की गोद में अचेत हो गया। इस प्रकार सुख से सो जाने के पश्चात वह स्वप्न में क्या देखता है, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा जीत और साज सामान के साथ कसा हुआ तैयार खड़ा है और बहुत से नौकर चाकर उसकी सेवा में उपस्थित है तथा शिकार को चलने के लिए आग्रह कर रहे हैं। और ज्यों ही वह उछल कर उस पर चढ़ना चाहता है तो ही वह कुएं में गिर पड़ता है और अपने हाथ पे तुड़वा लेता है। मैत्री जी कहने लगे, हे माता,
जिस प्रकार उस लकड़हारे का घोड़ा पर चढ़ना और नौकर चाकर से युद्ध होकर झूठा है, परंतु कुएं में गिरकर हाथ पैर तोड़वाना सच्चा है, इसी तरह यह संसार झूठा पर इसमें किए जाने पाप और पुण्य सच्चे हैं। और इसी प्रकार किसी कामी का मन अपने प्रीतमा से भोग करना झूठा, पर उस झूठे भोग द्वारा वीर का गिरना सत्य होता है। इसलिए हे माता, संसार को झूठा समझते हुए भी इसमें पाप नहीं करके धर्म ही करना चाहिए, और पाप और पुण्यों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है। इतनी कथा सुनकर देवहूति कहने लगी, हे कपिल देव, यदि मैंने अपने मन को संसारी माया मोह से बिल्कुल हटाना चाहती, परंतु फिर भी यह उस ओर खींचा ही चला जाता है। इसका क्या कारण? यह सुनकर कपिल देव जी कहने लगी, हे माता, परमेश्वर की माया इतनी प्रबल है कि वे बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह लेती है, परंतु वे ज्ञानी पुरुष अपने चित्त को शीघ्र ही उस माया की ओर से खींच लेते हैं। परंतु संसारी मनुष्य को अपना मन माया मोह में खींचना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे कार्य करने से न तो कष्ट ही होता है और कार्य भी संपूर्ण हो जाता है। जैसे कोस कोस भी चले तो एक दिन में बड़ी यात्रा पूरी जाती है। अर्थात एक कीड़ी नित्य नियम से अपनी चाल चलती रहे तो एक दिन वह अपनी 1000 कोस लंबी यात्रा बस पूरी करेगी, और नहीं चलने पर अति शीघ्रगामी हवाई जहाज भी अपनी 1 मील की यात्रा 1000 वर्ष में भी पूरा न कर सके। इस पर हम आपको एक और दृष्टांत सुनाते हैं। एक ग्राम में एक महात्मा रहा करता था और यही उपदेश दिया करता था कि मनुष्य को अपना मन धीरे धीरे माया मोह से हटाकर परमेश्वर को लगाना चाहिए, जिससे वह भवसागर पार होकर आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। जिस समय वह महात्मा यह उपदेश सुना रहा था, उस समय एक 2.5 सेर पक्का अन्न नित्य खाने वाला भी वहाँ बैठा हुआ था। वह कहने लगा, हे महात्मन, यदि आप मेरा अन्न खाना बिल्कुल बंद कर दें तो मैं समझ सकता हूँ संसारी माया से भी मनुष्य का मन हट सकता है, परंतु साथ में एक शर्त है कि अन्न छोड़ने पर मुझे तनिक भी कष्ट न होवे। यह सुनकर महात्मा कहने लगे कि यह भक्त बतलाओ, आप कितना अन्न नित्य प्रति खाते हो? उत्तर मेरा 2.5 सेर। महात्मा ने कहा, जाओ बाजार से 2.5 सेर चंदन ले आओ और उसे ले जाकर अब तुम स्नान करो। उसको नित्य प्रति घिसकर अपने माथे पर लगाओ तथा नित्य प्रति उसी चंदन के टुकड़े का तोल अन्न खाओ। तदनंतर वह भक्त बाजार से चंदन का 2.5 सेर का बट्टा ले आया और नित्य प्रति उसमें से घिस माथे पर लगा उसी के तोल कर अन्न खाने लगा। सो उसी प्रकार घिसते और लगाते वह चंदन टुकड़ा बिल्कुल घिस गया। इसी प्रकार वह 2.5 सेर नित्य प्रति अन्न खाने वाला पुरुष बिल्कुल निराहार हो गया। इसलिए हे माता, इसी प्रकार धीरे धीरे मनुष्य का मन संसारी माया मोह से ऊपर हटकर परमेश्वर में लग जाता है। जिसने मनुष्य तन पाकर भवसागर पार उतरने का कोई उपाय नहीं किया, उसका जन्म लेना वृथा है और वह फिर 84 लाख योनियों में बार बार जन्म लेता हुआ नरक और जन्म मरण के दुख को भोगता रहता है और करने पर बहुत पछताता है, क्योंकि मनुष्य शरीर पाए बिना भवसागर से पार नहीं हो सकता। इति सुख सागर द्वितीय स्कंद सप्तविंशतितो अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति से की, जगहित व्यास मुनीस बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाय, सेनी परिचित मुक्ति पाए, सप्तायज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। ननकारी पापी तारे, ते बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गा, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी।
जिसने सुनी कथा मन ला, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य हुआ वह मुक्ति पा। इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत। सुख संपत्ति सुत देने वाले, भक्त नाम नित्य दुख दरिद्र हर लेने वाली, हर नारायण मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की, आरती भागवत।